पास। और एज पर टेक्निकल्स अगर देखा जाए तो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट काफी अच्छे से रिकवर हुआ है। मार्केट में ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की रिकवरी हुई है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है, बिकॉज मार्केट एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आ रहा था। अब फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है, जो ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम करनी चाहिए इस जगह पे। तो यहाँ पे 41,360 के आसपास या 41,400, मतलब इस 40 पॉइंट की रेंज में आप कहीं से भी शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट की एंट्री ली है सबसे पहले, और स्टॉप लॉस और टारगेट में थोड़ी देर बाद डिसाइड करूंगा। मैंने यहाँ पे 41,360 पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखा है, बैंक निफ्टी को यहाँ से शॉर्ट किया है। अब इसमें अगर मैं पुट का देखता हूँ, पुट मुझे जैसे मैं अगर एड द मनी पुट देखता हूँ, एड द मनी अगर पुट देखता हूँ तो एकदम एड द मनी पुट तो यहाँ पे 41,300 का हो गया, 41,300 41,400 ये पुट हो रहा है एड द मनी। इसमें ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ये सपोर्ट लेवल्स हैं। तो इसमें 200 के आसपास में बाइंग है, 200 रुपए के आसपास एड द मनी पुट है, इसमें बाइंग कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। 41,300 का जो पुट है, 200 रुपए की करंट मार्केट की प्राइस चल रही है, आप देख सकते हैं 205, 210 और 200 रुपए के आसपास। अभी जस्ट इसने 171 का लो बनाया और ये ओपन हुआ था 375 से, तो 200 रुपए से इसमें बाइंग बनती है। स्टॉप लॉस और टारगेट बाद में डिसाइड करूंगा मैं, और यहाँ से है ना मतलब ऊपर जा सकती है प्राइस रिटर्न होके, यहाँ पे एक प्रॉफिट मिल सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। मुझे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे 50 पॉइंट के समथिंग का तो बैंक निफ्टी में प्रॉफिट दिख रहा है, और ये जो पुट ऑप्शन है ये भी 200 रुपए से उठ करके 227 तक गया है। तो जस्ट वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। इसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है जब तक 41,380 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम डाउन साइड के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी यहाँ से एक नया बॉटम जाके बना दे, अदरवाइज यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट तो आना ही चाहिए। जो ये मूवमेंट आई है इसका, तो ये जो प्रीवियस कैंडल का बॉटम है यहाँ तक तो प्राइस को रिवर्स आना ही चाहिए। तो इसमें मिनिमम 100 पॉइंट्स तो हमको मिलने ही चाहिए बैंक निफ्टी में इस पॉइंट ऑफ सेलिंग से। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एक डॉजी कैंडल बनाया है 15 मिनट के चार्ट पे, और ये प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल है जो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर ये डॉजी को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा 41,520 के आसपास। उस कंडीशन में हम अपने लेवल को एग्जिट कर देंगे, जो हमने सेल किया है उसको एग्जिट कर देंगे अगर प्राइस ऊपर जाती है तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगी और नीचे 41,250 या 260 तक आ सकती है नीचे, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा पहला, ये रिट्रेसमेंट का। बाद में नीचे और भी जा सकता है मार्केट, हो सकता है एक नया लो आके बना दे, बट यहाँ पे एक पहला टारगेट है। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, पार्शियल बुकिंग, और स्टॉप लॉस ट्रायल करेंगे। इसी तरह से ये जो 41,300 का पुट है, इसमें अगर देखते हैं तो देखो ये प्रीवियस बॉटम है और ये पूरा एक डिमांड एरिया है। ये है करीब करीब 160 रुपए, 155 रुपए से लेके और 185 या 190 रुपए की प्राइस, मतलब 160 से बिटवीन 160 टू 190, ये आपका डिमांड एरिया है। यहाँ से प्राइस बाउंस करके अगर ऊपर जाती है तो पहला टारगेट, जैसे देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये, बट इस रेजिस्टेंस को मैं अवॉइड करता हूँ। इसमें पहला टारगेट अपने को 240 तक का मिल सकता है, 240 रुपए का पहला टारगेट हो सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 290 या 300 का हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपने को पहला टारगेट मिलेगा, उसके ऊपर हम बुकिंग करेंगे। बैंक निफ्टी भी हमको यहाँ पे प्रॉफिट देगी मिनिमम 100 पॉइंट का। तो देखते हैं, देखो निफ्टी भी देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया जहाँ पे मेरा सेलिंग का एंट्री है, उसके बाद ये टारगेट्स थे, तो यहाँ पे गैप डाउन खुला, ये टारगेट हो गए। तो निफ्टी यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्ट होकर प्रीवियस टारगेट लेवल के आसपास आ सकती है, विच इज 18,086, और ये सेलिंग पॉइंट है 18,115।
तो यहाँ से अगर ये गिरती है तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगी और ये पुट ऑप्शन भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इजीली हमें इसमें 30 to 40 पॉइंट्स का पुट में ऑप्शन में हमको प्रॉफिट हो जाएगा और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। लेट्स सी सेंचुरी टेक्सटाइल। आप इसको स्टॉक कैश की बजाय आप स्टॉक फ्यूचर में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेंचुरी टेक्सटाइल स्टॉक फ्यूचर में नहीं है। तो अगर आपको ट्रेड करना है सेंचुरी टेक्सटाइल में तो इंट्राडे में, सिर्फ इंट्राडे में ही स्टॉक कैश को आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी इसकी प्राइस चल रही है फिलहाल में 833 या 834, ठीक है, ये इसकी प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 837 का, 837 ये आपका होगा स्टॉप लॉस और आप इसमें एंट्री कर सकते हैं करंट मार्केट 834 के आसपास से और आपका टारगेट मिलेगा आपको 820 का, 820 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। यहाँ से सीधा सीधा 14 पॉइंट का टारगेट आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। 14 पॉइंट्स इन इंट्राडे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 14 पॉइंट का टारगेट है। लेट्स वेट एंड वॉच। करीब करीब 150 पॉइंट ऊपर आ गई है हमारी एंट्री से, है ना, और ये पुट ऑप्शन भी नीचे आ गया। तो ये पुट ऑप्शन एक्चुअली मैंने एग्जिट कर दिया इस डिमांड एरिया के नीचे, ये जो डिमांड एरिया इसके नीचे मैंने एग्जिट कर दिया एक बार। हालांकि उम्मीद है दोबारा से ये ऊपर जा सकता है, बट मैं इसको पर्सनली एग्जिट कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी अभी भी मेरा बना हुआ है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर अभी तक मैंने इसको निकाला नहीं है। अभी मैं 150 पॉइंट के नुकसान में चल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें बैठा हूँ। अब मैं नया ट्रेड कर रहा हूँ, निफ्टी चल रहा है फिलहाल में 18,150। निफ्टी 18,150 के आसपास चल रहा है। तो इसमें मैं एक स्टॉप लॉस यूज करूंगा 18,180 के ऊपर, 18,180 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहां से मैं इसको शॉर्ट करने के लिए देखूंगा, ठीक है। यहां से एक शॉर्ट एंट्री में निफ्टी में लेने वाला हूं 18,150 से। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ पे अगर पुट ऑप्शन देखूं मैं तो पुट ऑप्शन मुझे एट द मनी लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इन द मनी लेता हूं 18,200 का। 18,200 का पुट क्या बोल रहा है, ये 116 रुपए के समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो पुट में मैं थोड़ी देर बाद एंट्री करूंगा। लास्ट डे मैंने जो पुट दिया था देखो 18,200 का 236 का ही बनाया आज इसने। मैं इसमें थोड़ी देर बाद एंट्री करूंगा, थोड़ा और नीचे आ जाएगा करीब करीब 90 रुपए के आसपास, देन मैं कुछ इसमें देखूंगा। बाकी निफ्टी फ्यूचर को मैं करंट मार्केट से बेचना चाहूंगा 18,150 से। स्टॉप लॉस 18,180 के ऊपर रखूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी अभी भी मैंने होल्ड किया हुआ है सेलिंग पोजीशन। यहां से कुछ क्वांटिटीज में ऐड करूंगा 18,500 से। 18,500 से मैं एवरेज क्वांटिटी ऐड करूंगा। अभी देखो 18,500 चल रहा है, तो यहाँ पे फिर से मैं एवरेज क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। सेकंड एंट्री होगी मेरी ये, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री मेरी कहां पे थी। फर्स्ट एंट्री मैंने यहां से शॉर्ट किया था करीब करीब ये 41,350 के आसपास मैंने पहली एंट्री की शॉर्ट की। अब सेकंड एंट्री मेरी शॉर्ट की 41,500 पे है। आगे देखते हैं मार्केट क्या करता है। इस तरह से निफ्टी फ्यूचर है, इसमें हालांकि थोड़ा और बाउंस कर सकती है प्राइस, थोड़ा और ऊपर जा सकती है, 18,165 तक जा सकती है, ठीक है। तो मेरा ये शेल का एंट्री है यहाँ पे। ये जोन अगर टूटता है तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा, उसके बाद मैं सेल की सारी पोजीशंस को निकाल दूंगा। अगर ये जोन नहीं टूटता है जो मैंने मार्क किया है तो मैं स्टिल सेल की साइड में ही वेट करूंगा। और ये जो बैंक निफ्टी का पुट है ना, ये जरूर मैंने एग्जिट मार दिया एक्चुअली। इसमें मेरा को 50 पॉइंट का नुकसान हो गया। बाकी अभी बैंक निफ्टी में मैं स्टिल बना हुआ हूँ और निफ्टी में भी स्टिल बना हुआ हूँ। निफ्टी को अगर देखते हैं तो देखिए ये 15 पॉइंट नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स नीचे आ गया हमारी एंट्री से। 18,150 से हमने अभी निफ्टी में पहली एंट्री की है शॉर्ट की, तो ये 18,130 की तरफ आ रहा है।
मतलब 20 पॉइंट नीचे आया, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर इसको अच्छे से ब्रीच नहीं करता है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी प्राइस। सो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच स्टडी है, और कंफर्म सेलिंग पॉइंट इस लेवल के नीचे बनेगा 18,115। ये लेवल अगर नीचे टूट जाता है तो फिर हमको इंट्राडे के जो बॉटम से इधर आते हुए दिखेगा मार्केट। अदरवाइज ये लेवल नहीं टूटता है तो फिर थोड़ा रिस्की रहेगा। और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इंट्राडे में बाइंग ही रहेगी, फिर बॉटम्स नहीं दिखेंगे दोबारा इंट्राडे में। 18,115 के नीचे ही नहीं जाएगा मार्केट, तो यहाँ पे फिर नुकसान होने के चांसेस है। अभी तो मार्केट में एक उम्मीद है कि मार्केट नीचे आए, एक प्रॉफिट हो सकता है। बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं 41,450 के समथिंग आई है वापस। 41,500 से हमने सेकंड एंट्री की है शॉर्ट की। पहली एंट्री हमारी 41,350 360 के आसपास है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट के आसपास आ चुकी है। ये हमारा जो एवरेज क्वांटिटी लगा हुआ है वहां पे आ चुकी है। 41,420 के आसपास एवरेज कॉस्ट है। तो अब ये एवरेज कॉस्ट पे एग्जिट करना है या क्या करना है, ये तो हम वेट करेंगे, वॉच करेंगे, यहाँ पे बनने देते हैं कैंडल्स को। बाकी मैं अभी स्टिल वेट कर रहा हूँ, मुझे एक रिट्रेसमेंट की नीड है। मुझे लगता है रिट्रेसमेंट आ सकती है अगर निफ्टी इस लाइन को तोड़ देती है तो। ये लाइन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, और अगर यहाँ से निफ्टी रिवर्स होके ऊपर चली जाती है तो फिर ये नया हाई जाके बनाएगी इधर, तो ये जोन भी कहीं ना कहीं टूट सकता है। तो फिर हमको बाइंग का ही सिनेरियो देखना पड़ेगा इंट्राडे में। शॉर्ट में शायद पोजीशंस ना मिल पाए बाद में, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 18,150 पे शॉर्ट किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,180 के ऊपर। बट अगर कोई यहाँ पे बाई करना चाहे तो देखो, मोस्टली ये ट्रेंड लाइन जो होती है ना, इसके ऊपर प्राइस इस तरह से बाउंस होके ऊपर जाती है, तो बाइंग का सिनेरियो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू सेलिंग। सेलिंग 18,115 के नीचे आएगी तभी शॉर्ट होगा, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगी, देन कंफर्म शॉर्ट होगा, ठीक है। वरना यहाँ से अगर कोई बाई करना चाहे तो ये एरिया है जहां से आप बाई करते हो, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 18,115 का रहेगा। 115 के नीचे 110 के आसपास, और आपको यहाँ से ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं करता कि यहाँ पे आप बाई करो, और मेरा यहाँ पे खुद का जो मैंने ट्रेड लिया है वो मैंने एक रिवर्सल ट्रेडिंग लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंफर्म सेलिंग नहीं की है, सिर्फ एक रिजेक्शन पॉइंट मैंने देखा, एक रिजेक्शन जोन मैंने ढूंढा और उसके आसपास से मैंने बेचा है, क्योंकि यहाँ से मुझे, यहाँ पे रिस्क मेरा छोटा सा है पर रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा देखा है और ऐसा किया है। अब आगे देखते क्या होता है। देखिए 18,125 127 का लेवल आ रहा है, ये इतना नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत नीचे गिरेगा, है ना। लेकिन 18,115 का लेवल है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, इसके नीचे ये आसानी से नहीं जाएगा। अभी देखना आप, आपके सामने ही रहेगा, मार्केट आसानी से इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, फिर तो ये थोड़ा रिट्रेस करने वापस आएगी, देन इसमें दोबारा फॉल आएगा, वरना ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं, 18,115 के नीचे जाएगा ही नहीं। अब बैंक निफ्टी है 18,430, ये देखो 18,430 आ गई, जो मेरी एवरेज कॉस्ट है 18,420 की, वहां पे आ गई है। अब मैंने एक नीचे से शॉर्ट किया था, सॉरी 41,360 से मैंने एक शॉर्ट किया था, दूसरा मैंने 41,500 से शॉर्ट की एंट्री की थी। 41,420 की मेरी एवरेज कॉस्ट है, ऑलमोस्ट वो कॉस्ट पे आ गई है। मैं चाहूँ, जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे कॉस्ट पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेते हैं। मैं चाहूँ तो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नुकसान उठाना है इसमें, या तो मुझे बड़ा प्रॉफिट लेना है या नुकसान लेना है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा अब ये जो हाई बना है ना इंट्राडे का, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी, इसके ऊपर अगर एक भी दो भी कैंडल अगर बनती है तो वहां पे मैं डिसीजन लूंगा एग्जिट करने का। अदरवाइज इधर से गिरती है तो मुझे थोड़ा और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। सो आई एम वेटिंग। निफ्टी में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे आई है कितना, ये अपना देखो 18,120 रुपए के आसपास आ गई, लेकिन यहाँ पे 18,115 का लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जाने में दिक्कत होगी, इसको आप अभी वॉच कर लेना, आपको अभी पता चल जाएगा इसके नीचे जाने में परेशानी होगी इसको। इसके नीचे तब तक नहीं जाएगा, तब तक स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी। इसके ऊपर अगर जाता है तो ये नया हाई बनाने जाएगा। कोई बाई करता है तो 18,115 का स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और जिसने यहाँ पे 18,150 के आसपास मुझे देख के शॉर्ट किया है, वो अपना प्रॉफिट चाहे तो बुक कर सकता है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, हालांकि मैं देखो यहाँ पे प्रॉफिट में हूँ,
निफ्टी में मैं प्रॉफिट में हूँ और बैंक निफ्टी में बिल्कुल कॉस्ट पे हूँ, मेरा यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा अगर मैं एग्जिट करता हूँ तो। और यहाँ पे वैसे एग्जिट करना चाहिए एज पर द ट्रेंड लाइन, एज पर द निफ्टी, ये सपोर्ट लेवल्स मुझे एग्जिट करना चाहिए, बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, नुकसान झेलूंगा, मैं थोड़ा पेशेंस रखूंगा कि मुझे लगता है मार्केट में और कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है से। 1115 का जो मैंने नंबर लगा रखा है ना, ये नंबर नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। अगर इसको तोड़ता है ना तो ही नीचे जाएगा, अदरवाइज इसको तोड़ेगा ही नहीं, ऊपर जाना होगा इसको। तो अगर ऊपर जाना होगा तो नहीं तोड़ पाएगा इसको लक्ष्मण रेखा, और अगर ऊपर नहीं जाना है तो ही तोड़ेगा। देखते जाओ आगे आगे। 60 पैसे मतलब एकदम उस लेवल के आसपास आ गया जिस लेवल पे सपोर्ट है। तो मैं एक बार अपना निफ्टी का जो 18,150 से बेचा है उसको बुक कर रहा हूँ, और साथ में बैंक निफ्टी जो है इसको मैं एवरेज कॉस्ट पे एग्जिट कर रहा हूँ एक बार। 41,420 की एवरेज कॉस्ट है, तो इसको मैं उधर एक बार एग्जिट कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट में है ना, यहाँ पे डिसीजंस लेने होंगे मार्केट में कुछ ना कुछ, तो क्योंकि इस लेवल को तोड़ेगा तो कंफर्म एंट्री करूंगा बाद में। ये मैंने एक रिस्क एंट्री करी थी, इस वजह से मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ सेल की पोजीशन को, और मैं बुक कर रहा हूँ अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। हालांकि मुझे एक पुट में थोड़ा सा नुकसान हुआ था, इसमें इसमें मेरे को 30-40 पॉइंट का नुकसान हो गया था, बट यहाँ पे देखो मैं कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन गेन कर ली है मैंने, तो अपनी पोजीशंस को मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अगर नई पोजीशन बनेगी तो उसके लिए मैं वेट करूंगा, फिर दोबारा पोजीशन लूंगा। सो यहाँ पे मुझे निफ्टी में 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, और बैंक निफ्टी मेरी कॉस्ट पे ही निकल गई है, मतलब इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ एक पुट ऑप्शन था, इसमें मेरे को 30-40 पॉइंट का नुकसान हुआ, तो मैंने उतना प्रॉफिट निफ्टी में निकाल लिया है। अभी अगर दोबारा से ये सपोर्ट टूटती है तो ही मैं इसमें कंफर्म एंट्री पे सेल करूंगा, वरना अभी मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, देखता हूँ। बाई कर सकते हो 18,110 के नीचे सेल करके स्टॉप लॉस लगा के। तो देखो यहां से अगर कोई छोटा सा 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बाई करता है तो उसको कम से कम 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मॉर्निंग में एक पोजीशन फंस गई थी, उस पोजीशन को मैंने हटा लिया और उस पोजीशन में मैंने रिकवरी कर ली। बट यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसको तोड़ने में मार्केट की फट जाएगी, तो यहाँ से मार्केट तोड़ नहीं पाएगा इसको, ठीक है। इसको अगर तोड़ता है तो नीचे चला जाएगा, वरना तोड़ ही नहीं पाएगा इसको। 18,110 का स्टॉप लॉस लगा के 18,120, 18,130, 18,140 कहीं से भी बाई कर सकते हैं। 18,250 तक के टारगेट है ऊपर। बैंक निफ्टी है ना, ये 42,000 तक के टारगेट है इसमें इंट्राडे में। तो बैंक निफ्टी में मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूं, बट देखो मेरा डिसीजन, मैंने जैसे ही वहां पे एग्जिट किया तुरंत से देखो प्राइस कितना तेजी से ऊपर आ गया, नया हाई बना दिया जाके। और निफ्टी भी मे भी अभी तुरंत से नया हाई बना देगी जाके। लक्ष्मण रेखा एग्जैक्टली आपने देखा, वो नंबर क्रॉस नहीं कर पाया मार्केट। ये होती है ताकत लेवल्स की, ये होती है ताकत एनालिसिस की। नीचे कंफर्म शॉर्ट हो जाएगा, 18,150 के ऊपर थोड़ा बाइंग स्ट्रेंथ मिलेगी, 18,180 के ऊपर कंफर्म बाइंग है। तो अभी यहाँ पे एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। जैसे ही कंफर्म ट्रेड मिलेगा देन मैं एक ट्रेड करूंगा, और मैंने जो पोजीशंस थी वो बुक कर ली है प्रॉफिट्स में। बैंक निफ्टी नो कॉस्ट नो प्रॉफिट में निकला है, और निफ्टी जो है इसमें 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट ऑलमोस्ट मुझे मिल गया था। तो अब यहाँ पे जो भी कंफर्मेशन होगी उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल बार बार में 834 से लेके 830 के बीच में घूम रहा है, ये शॉर्ट में इंट्राडे में किया है। और एक और स्टॉक था RIIL, ये भी जस्ट मैंने बताया था 1102 1103 की प्राइस चल रही थी कि ये 1090 तक गिर सकता है नीचे इंट्राडे में। और निफ्टी यहाँ पे देखो इस पैटर्न को तोड़ के जिस साइड भी जाएगा उस साइड में हम एक ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी इस पैटर्न में है, तो यहाँ पे हम फिलहाल में वॉच कर रहे हैं। 15 के आसपास ये लेवल इसने तोड़ दिया है, एक नंबर से भी लेवल क्रॉस हुआ इसका मतलब है सेलिंग में जाना है। तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया और ये सेलिंग का लेवल तोड़ दिया, तो नीचे का टारगेट 18,085 के आसपास बनता है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा थोड़ा ऊपर जाने देना है, करीब करीब 18,130 के आसपास। वहां से आप 18,130 से शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,155, और टारगेट आपका 18,185 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी सेलिंग एंट्री यहां से बनती है, देखो इस पॉइंट से, ये आपका सेलिंग एंट्री एरिया है, यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 18,155
और टारगेट आपका जो है 18,085 और डे का लो 18,035 भी हो सकता है। यू कैन शॉर्ट, यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी फ्यूचर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के नीचे आती है तो यहाँ पे अपने को फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी को ही यहाँ पे ड्राइव करना है। निफ्टी में क्लियरली यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है। इस कंडीशन में आप एक पुट में भी काम कर सकते हैं, 18,200 के पुट में आप इसमें एंट्री करेंगे करीब करीब 125 रुपए के आसपास। अभी 142 रुपए का भाव चल रहा है, ठीक है। तो 125 रुपए के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हो इस पॉइंट से। और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 110 के नीचे। आपके टारगेट क्या हो सकते हैं, तो देखो इसका टारगेट आपका 164 या फिर आपका टारगेट लेवल इसका 155, 150 या 155 के आसपास आपका टारगेट एरिया हो सकता है इसमें, ठीक है। या आपका टारगेट एरिया हो सकता है। तो आप 128 125 के आसपास में ये पुट को बाय कर सकते हैं। निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं 18,125 के आसपास, और स्टॉप लॉस आपको 18,150 के ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही मैं करने वाला हूं, लेट्स वेट एंड वॉच। और जो पुट ऑप्शन मैंने बाय करने के लिए दिया था, आप देख सकते हैं कि 18,200 का एक पुट ऑप्शन था। मैंने आपको इसको बोला था कि आप इसको बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 170 का हाई आ गया है, 168 चल रहा है, तो इसमें भी आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, ठीक है। और RIIL का ये स्टॉक मैंने शॉर्ट के लिए दिया था, तो 1097 में आ गया, मतलब नीचे गिर गया। मैंने इसको नीचे गिरने का ही बोला था। सेंचुरी टेक्सटाइल वहीं पे खड़ा है और ये पुट दोबारा से ऊपर आ गया। हालांकि इसने पेशेंस टेस्ट किया है, ये और भी ऊपर आ सकता है, बट मैं इसमें अभी एंट्री नहीं कर रहा हूं। बैंक निफ्टी में मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं, वरना बैंक निफ्टी तो अपनी कॉस्ट के आसपास आ गई है। अब इस नंबर को देखो, इसने 18,081 का लो बनाया है, इस नंबर को क्रॉस किया है, तो पोटेंशियल है डाउन जाने का, नीचे गिरने का मार्केट का पोटेंशियल है। तो वेट करो, आराम से ट्रेड करो। 1802 रुपए पे मैंने भी इसको बेचा, तो ये 1093 का पहला टारगेट बताया था। 1093 1090 की रेंज है, यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना है। ऑलमोस्ट वो टारगेट हो गया है, अभी और नीचे गिर सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है। ये पुट जो है 18,200 का इस रेंज के ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 180 का नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी स्टिल यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, इस रेंज को तोड़ेगी और नीचे गिरेगी। जब तक 18,130 के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम इसमें बाइंग का सीन नहीं देखेंगे। 18,030 के नीचे जब तक है, सेल का ही लेवल है। बैंक निफ्टी भी इसके नीचे कंसोलिडेशन कर रही है। ये जॉन नीचे टूटा और आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सकते हैं कि ये एक टॉप पे बना है, तो इस तरह से बना है ये। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये ट्रेंड बना। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है मिड ट्रेंड में, ठीक है। ऐसे वीडियोस मैं यूट्यूब पे काफ़ी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं, या जो भी मुझे डिस्कॉर्ड पे देख रहे हैं, या जो मेरे ऑफिशियल लोग देख रहे हैं, या यूट्यूब पे जो मुझे वॉच कर रहे हैं, सभी लोग मेरे अलग अलग सर्वर पे जो भी मुझे वॉच कर रहा है, सभी लोग जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। मेरे YouTube चैनल पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। प्राइस एक्शन की एक टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मैंने बता रखा है ये मिड ट्रेंड है, ये कंसोलिडेशन है। अब इसका नीचे ब्रेकडाउन होगा तो ये नीचे गिरेगा, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर पहले इतना जाएगा, उसके बाद फिर से नीचे आ सकता है। तो नीचे आने का पोटेंशियल हाई है, फिलहाल में मार्केट नीचे आने का चांस हाई है। जब तक इस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बुलिश ट्रेंड नहीं बनेगा। क्लोजिंग एक अलग चीज है, क्लोजिंग में मोमेंटम हाई रहेगा। तो आफ्टर 2 PM यानी 2 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है। बिफोर दैट मार्केट कूल एंड स्टेडी चल रहा है और स्लो डाउन है। 12 बज रहे, अभी 12:15, मार्केट नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही नई रेंज बना ली है, आप देख सकते हैं।
निफ्टी में ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसको ये तोड़ने में दिक्कत ले रही है, इसको तोड़ नहीं पा रही है। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये क्या है कि मीडियम ट्रेंड का कंसोलिडेशन, और उसके बाद यहाँ से अब रिजेक्ट होके नीचे आ सकती है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ डाउन साइड में, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्ट होके मे बी ये नीचे आएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक्सिस बैंक भी डाउन है, एक्सिस बैंक में 870 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो एक्सिस बैंक अगेन बाउंस होगा और ये डे हाई के ऊपर जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट और कंट्रोल्ड माइंडसेट से रहना है। ऑप्शन चेन देखे 41,000 पे बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 41,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी और देखो सेंचुरी टेक्सटाइल कॉस्ट पे चल रहा है, ये आपका RIIL का देखो 1090 आ गया, अपना पूरा टारगेट आ गया इंट्राडे का जो मैंने बताया था, और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या करती है मार्केट। एक्सिस बैंक की एक ऐसी बैंक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, अदरवाइज निफ्टी तो मार्केट को नीचे खींचना चाहती है। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही नई रेंज बना ली है, आप देख सकते हैं। निफ्टी में ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसको ये तोड़ने में दिक्कत ले रही है, इसको तोड़ नहीं पा रही है। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये क्या है कि मीडियम ट्रेंड का कंसोलिडेशन, और उसके बाद यहाँ से अब रिजेक्ट होके नीचे आ सकती है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ डाउन साइड में, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई है जिसको बैंक निफ्टी तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से यहाँ से रिजेक्ट होके मे बी ये नीचे आएगा। तो लेट्स सी, यहाँ पे एक्सिस बैंक भी डाउन है, एक्सिस बैंक में 870 के आसपास सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटता है तो एक्सिस बैंक अगेन बाउंस होगा और ये डे हाई के ऊपर जाएगा, तो उस कंडीशन में आपकी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट और कंट्रोल्ड माइंडसेट से रहना है। ऑप्शन चेन देखे 41,000 पे बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, 41,500 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी और देखो सेंचुरी टेक्सटाइल कॉस्ट पे चल रहा है, ये आपका RIIL का देखो 1090 आ गया, अपना पूरा टारगेट आ गया इंट्राडे का जो मैंने बताया था, और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या करती है मार्केट। एक्सिस बैंक की एक ऐसी बैंक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, अदरवाइज निफ्टी तो मार्केट को नीचे खींचना चाहती है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्सिस बैंक अभी 870 के आसपास चल रहा है, 872, अभी 871 भी आया था। तो ये रिस्की ट्रेड है, जिसको रिस्क उठाना है, जो रिस्क उठा सकता है वो यहां से इसको बाई कर सकता है इंट्राडे के लिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 868, 868 ये आपका स्टॉप लॉस है। और आपके टारगेट्स अगर ऊपर की साइड में आते हैं तो वो 884, ये मतलब यहां से सीधा सीधा 14 पॉइंट्स यानी कि 12 से 14 पॉइंट का टारगेट है और मात्र 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सिस बैंक। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। और इस कंडीशन में एक और चीज को ध्यान में रखना है, जिसने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है सेल साइड में, या तो वो ट्रायलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो, और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ही रखना। ये जो ट्रेंड लाइन है जैसे लोअर हाइज बनते हुए आ रहे, देखो कितना कूल तरीके से मार्केट चल रहा है। तो प्रीवियस जो लोअर हाइज है इधर आप स्टॉप लॉस लगा के चलो, आपको बड़ा नुकसान नहीं झेलना है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम हो जाएगा एक साथ में, बहुत तेजी से एक स्पाइक आ जाएगा, मतलब एक साथ में ऊपर चला गया कहीं और एक साथ में नीचे आ गया। ऐसा तो नहीं है कि एक साथ में ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट 42,000 भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक साथ में 200 पॉइंट की कैंडल आ गई, फिर अगले ही मिनट में वो 200 पॉइंट की कैंडल नीचे चली गई, आप तो डर के मारे वहां पे एग्जिट कर जाओगे। और वो 200 पॉइंट की जो कैंडल है 15 मिनट सस्टेन कर सकती है, तो 15 मिनट पेशेंस रखना 200 पॉइंट के नुकसान में, ये एक ब्रेव हार्ट का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। सो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करके और आराम से या तो प्रॉफिट बुक करते रहो या वेट करो। देखो 41,250 तक का बैंक निफ्टी का गिरने का पोटेंशियल है, अगर नीचे आता है तो वो फाइनल है आपका, उसके नीचे नहीं जाना आपको। बाकी
स्टॉप लॉस ट्रायल करके रखो। एक्सिस बैंक जो है यही मुझे लगता है कि यही मार्केट को ले जा सकती है, और कोई स्टॉक ऐसा दिख नहीं रहा है जो मार्केट को ड्राइव करे। ड्राइव तो काफी स्टॉक करते हैं, लेकिन इंट्राडे में आज एक्सिस बैंक एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को ड्राइव कर रहा है। और निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में देखो डाउन ट्रिगर लगा हुआ है, सेल में क्लियर कट, मैंने बोला ही था ये नंबर के नीचे जाएगी, सेल है दोस्तों। जैसा डिसाइड किया था वैसा ही हुआ। देखो बैंक निफ्टी नीचे आ गया 18,072, 18,071, 18,070। तो देखा आपने किस तरीके से एनालिसिस होती है, किस तरीके से मार्केट अपने टेक्निकल व्यूज पे काम करता है। और यहाँ पे शानदार तरीके से हमें एक प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट है 18065, क्या शानदार गिरा है। आप बैंक निफ्टी भी देख सकते हैं, बैंक निफ्टी भी अपना 41,380 आ गया है, जो अपनी फर्स्ट मॉर्निंग सेल एंट्री थी वहां पे आ गया है। और अभी और नीचे एक साथ में गिर सकता है मे बी, बिकॉज एक्सिस बैंक जो है ना इसने एक बार रिट्रेस किया, बट यहाँ पे ये ऊपर नहीं गया अभी तक, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक्सिस बैंक में एक अलग तरीका है, और बट ये अपना ट्रेंड क्लियर करके आ रही है निफ्टी। तो निफ्टी में एक शानदार प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल रहे टॉप लेवल से, जहां से हमने यहाँ से शॉर्ट किया था निफ्टी को पहली बार, और किसी ने यहाँ से भी बीच में शॉर्ट किया होगा 18,115 के नीचे, या अभी करंटली ये ट्रेंड लाइन के नीचे भी शॉर्ट किया होगा, उसको भी इसमें काफी मुनाफा मिल रहा है। देखो बैंक निफ्टी भी अपना 41,378, 380 आ गई है, और मे भी ये नीचे गिर जाए। वैसे इसका टारगेट 41,250 तक का रिमेनिंग है, देखते हैं क्या करती है ये। अपना सेकंड टारगेट है निफ्टी का 18,035 के आसपास। काफी अच्छे तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है। आदि लोगों की क्या भागा है भाई, इधर से 130 के आसपास हम बात कर रहे थे, इधर से यहाँ पे अपना टारगेट आया, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करके अभी ये 200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि 18,055 के आसपास आ गई है, तो इसमें काफी शानदार प्रॉफिट हुआ है। बैंक निफ्टी भी 41,366 आ गई है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं अपने पार्शियल, अगर जैसे मेरे पास 2 लॉट है तो मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा 1 लॉट, और स्टॉप लॉस में स्ट्रांगली लगा लूंगा। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया 41,435 बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस है, यहाँ से 30-40 पॉइंट ऊपर। निफ्टी का आप स्टॉप लॉस 18,095 मतलब 18,095 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि आपकी सेकंड एंट्री होगी, और आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास एक ही लॉट है ना वो निकल लो यार प्रॉफिट लेके, क्या करोगे इतना। बैंक निफ्टी मैंने जैसा बोला ही था कि एक्सिस बैंक यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो बैंक निफ्टी को बाउंस कर देगा, इसलिए पार्शियल बुकिंग का बोला था मैंने इधर कि आप पार्शियल बुकिंग कर लो। वहां से ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट नीचे आ गई थी, अब ये थोड़ा बाउंस दिखा रही है, बाउंस कर रही है, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास आ गई थी। और ये जो मॉर्निंग की यहाँ रिजेक्शन हुई है यहाँ पे, अब 18,050 तक गिर गई थी, तो इसमें भी काफी अच्छा आपको फायदा हुआ। अभी स्टिल निफ्टी में थोड़ी वीकनेस दिख रही है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में वीकनेस दिख रही है, बट बैंक निफ्टी में उस टाइप की वीकनेस नहीं दिख रही है। बट कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी को हम यहाँ रोकते हैं, चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ रोकते हैं बैंक निफ्टी को। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रुकना चाहिए इसको, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, रुकना चाहिए इसके आसपास। अगर इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा रिट्रेस करके बाउंस करेगा, ठीक है। और एक्सिस बैंक की एक ऐसी बैंक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि प्रॉफिट्स को बुक करो, ट्रायलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, ट्रायलिंग स्टॉप लॉसेस से आप बच जाएंगे नुकसान से। तो मे भी आज आपने काफी अच्छा पैसा कमाया, मैंने खुद ने भी बढ़िया कमाया इधर। अब एक्सिस बैंक जो है इसमें जिसने मेरे बोलने पे ट्रेड ले रखा है, जिसने इसको बाई कर रखा है 870 रुपए के आसपास, वो अपना स्टॉप लॉस 868 का लगा के वेट कर सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो एक्सिस बैंक भी एक ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए दिख रहा है, ये 5 मिनट का कैंडल है, आप छोटा कैंडल भी यूज कर सकते हैं, लाइक 3 मिनट्स। इसमें भी जैसे एक्सिस बैंक अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए दिख रहा है, वैसे ही आपको बैंक निफ्टी भी अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए, ठीक है। निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अब रिवर्स हो रही है, तो नीचे पुट राइटिंग हो रही है, इस वजह से आज एक्सपायरी, इस वजह से ये बूम मिला है, ठीक है। मैं ये मंथली लग गया, वीकली चार्ट अगर लगाते हैं तो आप देखिए, जब मार्केट में बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट 700 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था, निफ्टी में 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा था, तब ये 23 और 20 की वैल्यू पे चल रहा था।
अभी इंडिया विक्स 16 की वैल्यू पे चल रहा है, ये बॉटम लाइन है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये आने वाले दिनों में फिर से इस बॉटम लाइन से बाउंस हो सकता है। अभी बॉटम लाइन और बाकी है, मतलब कि 10-11 की बॉटम लाइन मेन बॉटम लाइन है। बाकी करंटली ये 15-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी जनवरी या फरवरी के बाद मार्केट में फिर से वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है, टिल देन मार्केट थोड़ा कूल डाउन चलेगा, स्लो चलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो देखो ये फाइनल स्टडी है। अब निफ्टी इस लेवल के ऊपर बाई है, इस लेवल के ऊपर अगर रुकती है तो बाई है। ये कैंडल्स निकलने से मतलब नहीं है, कैंडल तो निकल गई, ये फेक आउट भी हो सकता है। ब्रेकआउट कंफर्म कैसे होगा, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रही है ना, इसके आसपास रिट्रेसमेंट आएगी, देन बाइंग होगी, तो वहां से हम कंफर्म बाइंग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो ये इसके ऊपर बाई होगा, अगर इसके ऊपर जाएगा। इसी तरह से निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, अगर इसमें बाइंग करनी है तो इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे आप, लुक लाइक दिस। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी वाइडर ट्रेंड लाइन है, तो आप इस तरह से ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ये स्टडी आज के लिए नहीं, कल तक के लिए है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, अगेन इस रेजिस्टेंस ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आता है, तो आप बाई करेंगे, देन आपको बूम मिलेगा। अगर इसके अंदर दोबारा से प्राइस आ जाती है, कंसोलिडेशन करती है, तो नीचे गिरेगी, ये बात ध्यान रखना। तो आज का यहीं पे खत्म होता है मार्केट, और काफी सारी चीजें इसमें हमने देखी, काफी अच्छे लेवल्स भी मिले जिनमें प्रॉफिट्स भी किए।